हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो में अपन ने ये अरोरा डेटाबेस क्रिएट कर लिया था। इस वीडियो के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर अपन इसको कनेक्ट करने वाले हैं। कनेक्ट करने से पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में जो थ्योरी बताई थी, उस थ्योरी के हिसाब से आपके दिमाग में कुछ डाउट्स आ चुके होंगे। पहला डाउट आया होगा, आपने बोला था कि इस अरोरा डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिक फेलियर अपन हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये अवेलेबिलिटी जोन डाउन भी हो गया तो उसके बाद में अपना डेटाबेस डाउन नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो इंस्टेंस था वो प्राइमरी बन जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो अब आपका जो इंस्टेंस है उसका आईपी एड्रेस चेंज हो गया, और जैसे ही आपका आईपी एड्रेस चेंज हुआ तो अब आप कनेक्ट कैसे करोगे? समझ में आ रहा है? या यूं मानो कि इस इंस्टेंस में कोई प्रॉब्लम आई एंड ये इंस्टेंस वापस से रिक्रिएट हुआ तो इसका आईपी एड्रेस चेंज हो गया, इस इंस्टेंस का एंड पॉइंट या डीएनएस ही चेंज हो चुका है, ये प्रॉब्लम है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है ये वाला टैब। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे होता क्या है, आप एक मास्टर बना लेते हैं और एक रीडर। रीडर क्या करता है, जो आपका शेयर्ड स्टोरेज होता है वहां से केवल रीड करने का काम होता है उसका, और मास्टर जो होता है वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि मास्टर अगर डाउन होता है तो इसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाए या इस इंस्टेंस का एंड पॉइंट ही चेंज हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो अब यूजर बार बार डायनेमिक यूआरएल तो रहेगा नहीं ना। फॉर एग्जांपल, आज यूजर को अपन ने बोल दिया कि ये आपका डेटाबेस का यूआरएल है और ये जो यूआरएल है आपको इस पे आके कनेक्ट होना है। कल गलती से वो डाउन हो गया तो फिर अब वापस से कि अब यूआरएल चेंज हो चुका है, राइट? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन किया है यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो भी आपके प्राइमरी डेटाबेस और रीड रिप्लिकास हैं उनके ऊपर अपन एक एंड पॉइंट बनाने वाले हैं। और एक नहीं, यहाँ पे 3 या 4 अलग अलग एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला एंड पॉइंट कौन सा है मैं आपको वो बताऊं, राइटर एंड पॉइंट। तो राइटर एंड पॉइंट जो रहेगा वो हमेशा पॉइंट आउट करेगा जो भी आपका प्राइमरी डेटाबेस रहेगा उसको। ठीक है, तो गलती से अगर ये वाला डेटाबेस डाउन भी हो जाता है तो ये प्राइमरी जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट अभी भी सेम रहेगा, मींस यूआरएल अभी भी सेम रहेगा, बट ये किसी दूसरे इंस्टेंस को पॉइंट करने लग जाएगा जो हेल्दी रहेगा। तो अब एप्लीकेशन को बार बार चेंज नहीं करना पड़ रहा, वो एक ही एंड पॉइंट को पॉइंट करेगा। ठीक है, वो एक ही एंड पॉइंट को हिट करेगा। सेम यही रीडर के उसमें होता है। एंड रीडर के अंदर होता क्या है कि ये लोड बैलेंसिंग भी करता है। ठीक है, तो अगर आपके पास 5 या 6 रिप्लिका है तो ऐसा नहीं है किसी एक ही रिप्लिका पे बार बार क्वेरी सेंड करेगा, ये उनके बीच में लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो अब अपन देख लेते हैं। तो अभी आप देखिए, ये जो डेटाबेस अपन ने क्रिएट किया था, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखिए 2 एंड पॉइंट्स मिले हैं अपने को। ये जो है इसका टाइप राइटर है और ये रीडर है। अब आप वापस से बोलोगे कि गौरव आपने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था कि इसके अंदर 3 या 4 अलग अलग एंड पॉइंट्स होते हैं और यहाँ पे तो हमको 2 ही दिख रहे हैं, पहला रीडर और दूसरा राइट, तीसरा कहाँ है? तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट अभी आप देख लीजिए ये राइटर एंड पॉइंट है। चलिए इससे कनेक्ट करते हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड अभी के केस में मैं उबंटू मशीन के अंदर हूँ, ये मेरी लोकल मशीन है। बट अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो अगर आपके पास उबंटू मशीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप EC2 के अंदर एक इंस्टेंस क्रिएट करें और वहां पे यूज कर सकते हैं, जैसा अपन ने पिछले वीडियोस में किया था। MySQL-H पेस्ट, जो भी होस्ट नेम है वो -u, यूजर नेम था admin-p पासवर्ड। एंड आप देखिए आप डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। शो डेटाबेसेस एंड राइट, आप देख सकते हैं। मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट डेटाबेस गौरव टेस्ट यूट्यूब। डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। वापस शो डेटाबेस क्वेरी चलाता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पे ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आप एक राइटर एंड पॉइंट से कैसे कनेक्ट हुए मैंने आपको ये बताया। चलिए अब रीडर एंड पॉइंट से कर लेते हैं सेम यही चीज। चलते हैं, रीडर एंड पॉइंट मैंने कॉपी किया एंड इस पूरे के पूरे इसके अंदर मेरे को केवल एंड पॉइंट चेंज करना है, राइट? ये मैंने पेस्ट कर दिया है और अभी मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। पहले Ctrl-L प्रेस कर रहा हूँ उसके लिए एंड एंटर। अभी जब मैं कनेक्ट होऊंगा तो मैं रीडर एंड पॉइंट से कनेक्ट हुआ हूँ। एंड अभी आप देखिए शो डेटाबेसेस, यहाँ पे भी आपको वो डेटाबेस जो आपने राइटर के हेल्प से बनाया था वो यहाँ पे दिख रहा है। क्रिएट डेटाबेस DB फ्रॉम रीड रिप्लिका एंड एंटर। ठीक है, तो आप नहीं कर पाएंगे रीड रिप्लिका पे, आप कोई भी राइट ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं एग्जिट कर देता हूं। अब मैं आपको तीसरा एंड पॉइंट दिखाता हूं। तो अगर अभी आप यहाँ पे देखो, जब आपका ये जो डेटाबेस क्रिएट हुआ था तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए ये आपका राइटर इंस्टेंस था, ये आपका रीडर इंस्टेंस था। तो इन दोनों इंस्टेंस हैं, इनके भी एंड पॉइंट है। आप इन इंस्टेंस को मान सकते हो कि ये कोई EC2 इंस्टेंस है, उसके अंदर डेटाबेस इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा तो अभी आप देखिए ये यहाँ पे एक एंड पॉइंट ये दिखा है। बट अगेन वही,
अरोरा कभी भी नहीं बोलेगा आपको कि आप ये एंड पॉइंट्स यूज करो। इंस्टेंस लेवल के एंड पॉइंट्स आपको यूज नहीं करना है। बेस्ट प्रैक्टिस है आप रीडर एंड राइटर एंड पॉइंट ही यूज करें। मैं आपको केवल करके दिखा देता हूँ कि यस ये भी काम करता है। क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन एंड एंटर। आप हो चुके हैं कनेक्ट एंड शो डेटाबेसेस। एंड अगर अभी आप यहाँ पे क्वेरी चलाएंगे क्रिएट डेटाबेस, क्योंकि आप एक जो राइटर इंस्टेंस से कनेक्ट हुए हैं तो ये वाली क्वेरी चलेगी db फ्रॉम राइटर, राइट, एंड चल गया। सेम यही आप रीडर के साथ कर सकते हैं। अब मैं ये चीज बार बार आपको करके नहीं दिखाने वाला, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ एंड अब अपन इसके और सेटिंग्स देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिटेल्स मिल चुकी है, पब्लिकली एक्सेसिबल है। सिक्योरिटी ग्रुप जो कौन सा अटैच है यहाँ पे वो सिक्योरिटी ग्रुप्स के डिटेल्स हैं, किसको कौन कौन सा जो रूल्स हैं वो असाइन है सिक्योरिटी ग्रुप। उसके अलावा यहाँ पे आप मॉनिटरिंग देख सकते हैं। यहाँ पे क्लाउड वॉच देखिए 98 मैट्रिक्स, और यहाँ पे आपका जो भी डेटाबेस है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, लॉग्स एंड इवेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप आपके डेटाबेस के लॉग्स से रिलेटेड डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। तो इनक्रिप्शन जो है ये इनेबल है, KMS की यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। और उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशंस के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंटेनेंस एंड बैकअप। तो अभी के केस में कोई भी पेंडिंग मेंटेनेंस नहीं है, तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सेम यही इन्फॉर्मेशन अपन क्लस्टर लेवल की देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी दिख रहा है एंड इसके अंदर आप देखिए IAM रोल मैनेज कर सकते हैं। IAM रोल्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका। आपको परमिशन देनी हो किसी AWS रिसोर्स तो आप IAM रोल्स यूज करते हैं, ना कि किसी एक अगर आपको एक ह्यूमन को देनी है, एक इंडिविजुअल पर्सन को देनी है तो आप यूजर्स एंड ग्रुप वाली स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। अगर आपको इस DB क्लस्टर को शेयर करना है किसी दूसरे AWS अकाउंट के साथ तो आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद में कनेक्टेड टू द कंप्यूट रिसोर्स, तो आप सेटअप कर सकते हैं एक कनेक्शन। और ये प्रॉक्सीज, ये प्रॉक्सी क्या होती है ये अपन पिछले वीडियो में देख चुके, राइट। सेम वही है क्रिएट प्रॉक्सी जो अपन ने अपन ने उसको क्रिएट किया था MySQL डेटाबेस इंस्टेंस के साथ, बट आप अरोरा के साथ भी कर सकते हैं। और जो प्रॉक्सी जो वहां पे जो बेनिफिट दे रही थी वो यहाँ पे भी देगी ही देगी। ऐसा नहीं है कि हम अरोरा यूज कर रहे हैं तो हमको प्रॉक्सी की नीड नहीं है। नो डाउट अभी जितना परफॉर्मेंस ये देगा ये उससे अच्छा देने लगेगा, ठीक है। मॉनिटरिंग आप देखिए, यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हैं आपके क्लस्टर्स। तो यहाँ पे सारे के सारे मैट्रिक्स आपको दिख जाएंगे। उसके बाद में लॉग्स एंड इवेंट्स के अंदर आपको लॉग्स एंड इवेंट्स दिखेंगे क्लस्टर से रिलेटेड, राइटर से रिलेटेड और रीडर से रिलेटेड नहीं दिखेंगे। अगर आपको उनसे रिलेटेड देखना है तो आप इसको सिलेक्ट करना एंड उसके बाद में यहाँ पे जाना एंड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये दिख रहा है आपको लोकल रीड रिप्लिका राइट फॉरवर्डिंग। ये क्या चीज है ये मैं आपको बताया था कि अगर रीड रिप्लिका पे कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसको वो फॉरवर्ड कर देगा राइट वाले के ऊपर। आप यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस एंड बैकअप, इसके अंदर अभी अपने पास कोई भी पेंडिंग मेंटेनेंस नहीं है एंड आप टैग्स असाइन कर सकते हैं। एंड रिकमेंडेशंस, अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशंस होगी जो AWS खुद भेजेगा, लाइक आप जब इस क्लस्टर को 1-2 महीने यूज करोगे तो उसके पास आपका डाटा रहेगा कि यार इसने ऐसा यूज किया है और अपन इसको इसकी जगह अगर ये ऐसा करेगा तो इसको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो उस तरीके के आपको सजेशंस देता रहेगा, ओके। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बताऊं, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है वो एंड पॉइंट रहते हैं, रीडर एंड पॉइंट एंड राइटर एंड पॉइंट। क्रिएट कस्टम एंड पॉइंट, यहाँ पे ये एक चीज और है। अब ये क्रिएट कस्टम एंड पॉइंट क्या चीज है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद का एक एंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि गौरव जब हमारे पास पहले से ही एक रीडर एंड पॉइंट, पहले से ही एक राइटर एंड पॉइंट है, तो मैं ये एक नया एंड पॉइंट क्यों क्रिएट करूं। तो दोस्तों कई बार सीन कैसा होता है कि जब आप रीड रिप्लिकास बना रहे होते हैं तो एक रीड रिप्लिका ऐसा है कि आपका उसका साइज बहुत ज्यादा है, ठीक है, और आपको पता है कि यार ये वाला जो रीड रिप्लिका है ये बहुत अच्छे से क्वेरीज हैंडल कर सकता है, तो उस केस में आप बना सकते हैं। तो अभी आप देखिए मैं यहाँ पे एक एंड पॉइंट बना देता हूँ, लाइक टेस्ट एंड पॉइंट, ठीक है। अब जब ये एंड पॉइंट बनेगा तो अब मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि ये जो ट्रैफिक है या ये जो लोड बैलेंस करेगा किस किस इंस्टेंस को करेगा। तो आपके पास अगर मल्टीपल रीड रिप्लिका है तो उनमें से कोई भी 1-2 स्पेसिफिक अगर आपको सेलेक्ट करनी हो कि इन पे ही ट्रैफिक जाना चाहिए, केवल इन पे ही क्वेरीज जानी चाहिए, तो आप कस्टम एंड पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही आप क्रिएट एंड पॉइंट पे क्लिक करोगे तो आपको एक एंड पॉइंट और मिल जाएगा और आप उसके हेल्प से आप क्वेरी सेंड कर सकते हैं। बट अगेन मैं बता दूं, अगर आपने एंड पॉइंट क्रिएट किया है और आपने केवल रीड सेलेक्ट किया है तो ऐसा नहीं है कि अब आप राइट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मुझे आपको कस्टम एंड पॉइंट्स के बारे में बताना था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।